गोपी एक सवाल हाँ, पूछना एक सवाल सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि गोपाल इटालिया आपके अध्यक्ष है। गोपाल इटालिया के कई वीडियोस वायरल हुए। एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली के मंत्री का, और आपने दूसरे दिन ही सस्पेंड कर दिया। गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो शब्द थे उस वीडियो के, कहीं महिलाओं के लिए आप शब्द बोले जा रहे थे, कहीं प्रधानमंत्री की माताजी के लिए आप शब्द बोले जा रहे थे। गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या वो पाटीदार है? मजबूरी है आम आदमी पार्टी की? आप इतना क्यों इंसिस्ट कर रही हैं उनको सस्पेंड करने के लिए? ये सवाल उठता जनता है तो नहीं मांग मैं एक मिनट सुनो तो सही, सुन तो लो, मेरी को जवाब तो दे लेने दो। मैं जनता में खूब घूम रहा हूं। पहली चीज तो राजेंद्र गौतम को मैंने सस्पेंड नहीं किया। राजेंद्र गौतम ने बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ अपना त्यागपत्र दिया। नंबर 2, गोपाल इटालिया से अगर जनता इतनी त्रस्त होती, मेरे को कहीं तो कोई कहता है जी गोपाल इटालिया, मेरे तो अपने साथ रखता हूं, मेरी गाड़ी में बैठ के घूमते हैं गोपाल इटालिया, मेरे साथ स्टेज पे भाषण देते हैं, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। गोपी इतना इंटरेस्टेड क्यों है उनको सस्पेंड कराने में? सवाल ये आता है ना, सवाल ये खड़ा होता है अरविंद जी कि जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से मैं उसमें चीजों को में नहीं रखा जा रहा है, मैं कंटेंट में नहीं जा रहा। उनका जो भी वीडियो है, जनता को उस पर एतराज नहीं है। जनता को यार बिजली से चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है कि जैसे ईशुदान जी मुद्दों की राजनीति करते थे, आप भी गोपाल इटालिया को छोड़ के मुद्दों की पत्रकारिता करनी शुरू कीजिए। मुद्दों से जनता का समाधान होगा। गोपाल इटालिया इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, गुजरात इंपॉर्टेंट है। गुजरात की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है गुजरात की जनता। पर अरविंद जी, जो गोपी ने बोला ना, मैं उसको जरा वापस लेके आना चाहूंगी। आपकी इनिशियल राजनीति देख लीजिए। अरविंद जी, आपने कोल स्कैम याद है? अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ। आपने एलिगेशंस पे बड़े इस्तीफे मांगे थे, मुझे भी अभी भी याद है, मैं आपको फॉलो कर रही थी, आप कोल भी लेके गए थे, कोल मंत्री के घर के सामने आपने धरना दिया था। तो आपने तो बहुत इस्तीफे मांगे हैं एलिगेशंस पे। तो जो गोपी ने कहा वो अलग, जो आप दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज भी मनीष सिसोदिया हैं, उनके जो एड्स हैं वहां पर रेड हो रही है। तो जो मुख्यमंत्री जो आप हैं, आपने एलिगेशंस पे इस्तीफे मांगे हैं, तो अब वो तो आपसे मांगे जाएंगे ना। सतिंदर जैन पिछले 5 महीने से जेल में है जी, उनके ऊपर आरोप क्या है? अगर आप पूछ रहे हैं तो लेटेस्ट आरोप तो यही है कि नहीं, उन्होंने लेटेस्ट ब्राइब वाले पे किया है आता, जनता। एक मिनट, लेटेस्ट पे आता हूं। वो जो 5 महीने से जेल में है, जेल में क्यों है आप बताइए? आरोप क्या है? केस चल रहा है उनका। क्या है केस? क्या है सर? पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग तो शब्द है, केस क्या है? आरोप क्या है? क्या घोटाला किया उन्होंने? सर, उन्होंने जो शेल कंपनी उन्होंने फ्लोट की, अगर मैं पूरा वो चिट्ठा अगर वो बात कर रहे तो कर लेते हैं। बताइए। सर, उतना वक्त नहीं है ना। मैं बताता हूं आपको, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या है, इनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पत्र इनसे पूछ लीजिए केस क्या है। कलकत्ते में इन लोगों ने 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। वो हवाला डीलर्स हजारों लोगों को एंट्री देने का काम करते थे, हवाला का पैसा इधर से उधर करते थे। उनको पकड़ के उनकी गर्दन मरोड़ी, हाथ मरोड़ा और उनसे कहलवा लिया कि हमने सतिंदर जैन को हवाला की एंट्री दी है। सतिंदर जैन कह रहा मेरे सामने तो लाओ उनको, मैं देखूं तो सही उनकी शक्ल कैसी है। मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, कभी बात नहीं हुई, कभी मैं मिला नहीं। कहते नहीं उसके सामने आमने सामने नहीं करेंगे, उनको सतिंदर जैन से जान का खतरा है। अरे कोर्ट के अंदर जान का खतरा कैसे है? वो उधर खड़ा होगा, ये इधर खड़ा होगा, इतनी पुलिस खड़ी होगी कोर्ट के। आज तक उन दोनों को सतिंदर जैन के सामने क्रॉस, एक मिनट सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतिंदर जैन के सामने पेश नहीं किया, उनको आमने सामने नहीं किया इन्होंने ईडी से। सबसे बड़े मजे की बात है, वो दोनों कह रहे हैं हमने एंट्री दी, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, उन दोनों पे आज तक रेड भी नहीं हुई, उन दोनों को आज तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उनको घर जमाई भी बना के बिठा रखा है इन लोगों ने। सतिंदर जैन के ऊपर आरोप लगा के और झूठा। फिर क्या हुआ? जब बेल एप्लीकेशन कोर्ट में आई, 3 सुनवाई में लगातार जज ने पूछा भाई सतिंदर के खिलाफ छोटा सा सबूत तो दे दो। फ्रंट पेज पे आया था, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे था। 3 बार जज ने 3 सुनवाई में पूछा भाई एक सबूत तो दे दो सतिंदर के खिलाफ। जब वो सबूत नहीं दे पाए तो तीसरी सुनवाई में इन लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी जज के ऊपर वाले जज पे कि ये जज बड़ी गंदी है, इसको बदला जाए।
2 महीने से जज को बदला जाए कि नहीं बदला जाए, इसी पे बातचीत चल रही है। उसको बेचारे को जबरदस्ती अंदर रखा हुआ है। अब मनीष सिसोदिया के ऊपर कह रहे थे, एक मंत्री बोला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, एक मंत्री बोला 10,000 करोड़ का घोटाला है, इनका मंत्री बोला, कोई बोला 150 करोड़ का। अभी तक तो 4 महीने हो गए, 800 अफसर लगा रखे हैं इन लोगों ने मनीष सिसोदिया के ऊपर, 800 सीबीआई और ईडी के, 500 जगह रेड हो चुकी, एक नए पैसे का घोटाला नहीं मिला। रेड करी मनीष जी सिसोदिया के यहाँ, कुछ नहीं मिला, फक्कड़ आदमी है। 2 चीजें, ये मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, एक टाइम कंस को भी लगने लगा था कि वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करेगा और वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। रावण को भी लगता था, रावण के अत्याचार का अति हो गई थी, कंस के अत्याचार की अति हो गई थी, उन लोगों को लगने लगा था कि बस वो भगवान बन गए। इन लोगों को भी ये लगने लगा है कि ये कंस से भी ज्यादा ताकतवर है, रावण से भी ज्यादा ताकतवर है। ऊपर वालों से डरो, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सत्येंद्र जैन आज जेल में है, और 2 महीने रख लो, और 3 महीने रख लो, हमें तोड़ नहीं पाओगे तुम लोग। हम इस देश की आवाज हैं, सच्चाई की आवाज हैं। इन लोगों ने कितना कह लिया, रोज खड़े होकर कहते हैं केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया, केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया। आज जब आप कैमरा लेके और माइक लेके अहमदाबाद की सड़कों पे घूमते हो, जनता कहती है यार केजरीवाल ईमानदार आदमी है। आपको कैसे पता? जब मैं आपके टीवी शोज देखता हूँ, आपके गोपी सुतारी घूम के लेके घूमती है, मैं देखता हूँ।